कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आप सबका दोस्त मोहसिन सिद्धू आज एक और नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हूँ। आज की वीडियो एक बुक की समरी है और ये बहुत पावरफुल समरी है। थिंकिंग के बारे में है। हम सब डिसीजंस लेते हैं सारा दिन में। अपनी ज़िंदगी के हर नशेबो फराज का जो ताल्लुक़ है वो हमारे डिसीजंस पे होता है। तो डिसीजंस के बारे में बहुत पावरफुल बुक है, अवार्ड विनिंग बुक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके कुछ पॉइंट्स। बुक का नाम है फास्ट एंड स्लो थिंकिंग, जिसके राइटर हैं डैनियल कानेमैन। ये बुक इस कदर कामयाब है कि दुनिया के मोस्टली जो बुक रीडर्स हैं वो इस बुक को लाजमी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपने थिंकिंग के बारे में सीखना हो, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखना हो, तो ये बुक बहुत प्रेफरेबल है। हम जब भी अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो दिन के आगाज़ से लेकर शाम होने तक हर बात में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि आज क्या पकाना है, आज क्या पहनना है, हर बात में डिसीजन, या ईद पे क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, हर बात पे डिसीजंस हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जहाँ डिसीजन इम्पोर्टेंट रखते हैं तो राइटर ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये बताया है कि हमारा दिमाग हमेशा दो करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, दो तरीके से सोचता है। नंबर 1 फास्ट थिंकिंग और नंबर 2 स्लो थिंकिंग। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इन दोनों सिस्टम्स की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे फास्ट थिंकिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस जगह पे स्लो थिंकिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फास्ट थिंकिंग क्या है और स्लो थिंकिंग क्या है। फास्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे सामने कोई इंसान एक गुस्से वाले फेज में हमारे सामने आता है तो हम उसको देखते ही समझ जाते हैं कि यकीनन ये बंदा नाराज़ है या कुछ गुस्से से कोई बात करना चाहता है या लड़ने के मूड में है, और हमारा ब्रेन फ़ौरन से ये चीज़ सोच लेते हैं कि ये बंदा किस मूड में है। इसका मतलब है हमारे ब्रेन ने कोई काम नहीं किया, हमने देखते ही अपने माइंड से जो हमें जवाब मिला ये फास्ट थिंकिंग है। लेकिन वहाँ पर ही अगर हमें मैथमेटिकली 2 से 3 डिजिट्स जो हैं वो दे दिए जाएं और उनको मल्टीप्लिकेशन करके उनका आंसर मांगा जाए तो यकीनन हम सबसे पहले सोचेंगे कि इसका क्या जवाब होगा, हम उसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके उसका जवाब आएगा। मतलब ये कि बिना कुछ सोचे समझे एफर्टलेस जब हमारे पास कोई जवाब आ जाता है तो वो हमारी फास्ट थिंकिंग से, और जब हमें कुछ करना पड़ता है तो वो हम स्लो थिंकिंग से करते हैं। अब प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर हम फास्ट थिंकिंग की जगह स्लो थिंकिंग करें और स्लो थिंकिंग की जगह फास्ट थिंकिंग करें। तो इस बुक के 3 से 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजमी ज़रूरी सुनने वाले हैं। आप उनको गौर से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो यकीनन उसके नताइज आपको मिलेंगे। नंबर 1 है बायसेस ऑफ अवेलेबिलिटी। हमारी ज़िंदगी में हमारे फैसलों का ज़्यादातर दारोमदार हमारी अवेलेबल इंफॉर्मेशंस पे होता है। जैसा कि कभी हमने न्यूज़ में जो कुछ सुनते हैं, जो लोग ज़्यादा न्यूज़ सुनते होंगे कि जहाज़ में सफ़र करने से अक्सर औक़ात हादसात होते हैं, तो इसलिए आपको जहाज़ पे सफ़र करना जो है वो आपके लिए ज़्यादा रिस्की है। तो जो लोग इन न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यकीनन जब कभी उनको कहा जाएगा कि आपको एरोप्लेन से फ़लाँ कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, तो सबसे पहले बिना सोचे समझे उनके माइंड में जो बात आएगी, कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़ की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, जो कि गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप न्यूज़ ना सुने, सिर्फ रेलिवेंट न्यूज़ सुनिए जो कि हर वक्त आप पर मुसल्लत ना रहे। तो हमेशा हम अपने डिसीजंस को अक्सर औक़ात अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़ के हिसाब से ही लेते हैं। नंबर 2 है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट बहुत पावरफुल है
और ये पावरफुल इफेक्ट ज़्यादातर मार्केट में यूज़ किया जाता है। मार्केट में किस तरह से, अक्सर औकात हमें लिखा नज़र आता है कि ये फ़लाँ प्रोडक्ट पहले इसकी प्राइस ये थी और अब डिस्काउंट करके, मतलब पहले अगर 2000 थी तो डिस्काउंट करके 1800 अब इसकी जो न्यू प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है। और हमारा माइंड जो है वो इस तरह से फास्ट थिंकिंग करता है, हम उस एक्चुअल प्राइस को डिस्काउंट के साथ कंपेयर करते हैं और सोचते हैं यार ये तो फ़ायदे की बात है और हमें फ़ायदा हो रहा है, और फ़ौरन हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं, जबकि हमें उसकी एक्चुअल प्राइस का पता ही नहीं होता। सो इस एंकरिंग इफेक्ट से भी हम फास्ट थिंकिंग करते हैं और कोई चीज़ को ख़रीद लेते हैं जिसकी में भी हमें ज़रूरत भी ना हो। नंबर 3 पे है फ्रेमिंग इफेक्ट। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बातों का दारोमदार इस बात पर होता है कि वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में पेश की जाती हैं। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को कह दे कि आपके 10% चांसेस हैं मरने के और 90% चांसेस हैं बचने के, तो यकीनन आप इस बात को सुनते ही आप भी एक दफ़ा तजुब में आगे होंगे कि 10% चांस मरने के और 90% चांसेस बचने के, तो यकीनन बात तो एक ही है। 90% चांसेस उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और डिपेंड करता है कि डॉक्टर साहब उसको 90% पहले बता रहे हैं या 10%। हम में से अक्सर औकात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा न्यूज़ को इस तरह से बताएंगे कि हमेशा ही हमें उसका नेगेटिव इफेक्ट लगे। तो ये भी हमारी फास्ट थिंकिंग में बहुत मैटर करती है। नंबर 3 है लॉस्ट एवरेज। जब भी हमेशा हम चीज़ों की जो हमें जहाँ पे चीज़ों का लॉस नज़र आ रहा होता है, हम उसकी एवरेज को कंपेयर करके फिर ही फैसले लेते हैं। और सबसे जो लॉस एवरेज का फार्मूला है ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में चलता है। जब कभी हम देखते हैं कि एक इंसान को आप जितना ज़्यादा डराएंगे, मार्केट में लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस ही डर का करते हैं। अगर आप किसी को ये कहेंगे कि आप सिगरेट पीते हैं, इससे आप आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आप मतलब और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं, तो शायद वो बंदा सिगरेट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको कहें इससे आपके लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, इससे आप जल्दी मर सकते हैं, इससे मुंह का कैंसर हो सकता है, यकीनन ये मामलात में ज़्यादा चांसेस है कि वो बंदा कोई भी जो है वो सिगरेट पीना छोड़ दे। तो ये जो 3 से 4 पॉइंट्स मैंने इस बुक के बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी जब भी कभी किसी फैसले को लेते हैं तो लाजमी इस बात को सोचिए कि मैं अपने डिसीजन को फास्ट थिंकिंग से ले रहा हूँ, और फास्ट थिंकिंग इन 4 पॉइंट से रेलिवेंट तो नहीं है। अगर इन 4 पॉइंट से रेलिवेंट नहीं है तो कोशिश किया कीजिए अपने हर फैसले को स्लो थिंकिंग से कीजिए, आपको उसके अच्छे नताइज मिलेंगे। ये बुक बहुत पावरफुल है। अगर आपको इसकी केस स्टडी पसंद आई है तो लाजमी इसको पढ़िएगा, क्योंकि जिसने इसको पढ़ा है उसने अपने सोचने के अंदाज को चेंज कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।